मैं अपने कैमरामैन से पूछूंगा, ठीक लग रहा हूँ क्या? गाली दे रहा है आपको भाई? नहीं नहीं, वो कह रहा है वो आप व्यूज़ तो ले लेते हैं, आपको यकीन है कि वोट भी ले लेंगे? मैं बिल्कुल यकीन किया, मैं पहला इलेक्शन जीतूंगा। तो मैंने देखा था एक वीडियो में कि आप एक जगह पे एक भाई को इंटरव्यू दे रहे थे। वो इंटरव्यू के दौरान ऐसी क्या बात हुई कि अचानक सैयद बासित अली ने वो माइक उतारे, आप उठ के चले गए अल्लाह हाफिज़ तो बोल उल्टा ये हुकूमतों को कोस रहे होते हैं मुझे, बड़ी जिस टाइम बड़ी बड़ी टीवी पे बैठ के हुकूमत को बुरा भला कह रहे होते हैं। मैंने कहता हूँ अल्लाह ने तुझे भी तो कोई मुकाम दिया हुआ है, तू क्या कर रहा है? और मैं अपने तरीके से जो सियासत करूँगा ना, वो ना खान साहब ने की होगी, ना नवाज शरीफ ने की होगी, ना इससे पहले जरदारी साहब ने की होगी, वो सिर्फ बासत ही करेगा। अस्सलाम वालेकुम, मुसाव डिजिटल के साथ मैं हूं ज़ुबैर रवान। नाज़रीन, आप इस बंदे को बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, इनकी बहुत सारी वीडियोस आपने देख रखी हैं, हर वीडियो वायरल होती है, मिलियन में ये व्यूज़ ले जाते हैं। व्यूज़ ले जाते हैं तो फिर पैसे भी यूट्यूब वालों से ये उतने ही ले जाते हैं। सैयद बासित अली शाह साहब इनका नाम है, बड़ी जानी पहचानी शख्सियत है। एक तो इनका काम, इनकी पहचान है, दूसरा ये जो इनका गेटअप है, ये जो इन्होंने दो हैट वगैरह ली हुए हैं स्पेशल किस्म के, ये इनकी पहचान है। आज मैं वैसे आया था, बड़ा सीरियस सा इनसे हमने इंटरव्यू करना था, मगर इनके साथ बैठ के ना या फिर इनकी बातें सुन के बंदे से सीरियस रहा ही नहीं जाता। तो ये था इनका इंट्रोडक्शन। अपने आप को कवर कर रही हूँ कि खुद सीरियस नहीं है और मेरे से तो कवर कर रहे हैं कि मैं अब आपने मेरी तरफ देखा ही ऐसे है मैं नहीं नहीं कोई बात नहीं। शुक्रिया आपका, आपने हमें टाइम दिया एक मरतबा फिर से। ये आपने दो आज हैट पहनी हुई हैं, एक हमें भी आप इनायत कर दें। दो नहीं है, ये असल में ना हैट पे फंस गई है, ये यहाँ थोड़ी देर के लिए पहन लें, सिर्फ थोड़ी देर के लिए। इसका किराया तो नहीं मांगेंगे आप? नहीं नहीं, वैसे अगर दे दो तो ज़्यादा अच्छा है। कैसा लग रहा बहुत अच्छे, क्या बात है, क्या बात है, बासत अली लग रहे हैं आप। हूँ मैं अपने कैमरामैन से पूछूंगा, ठीक लग रहा हूँ क्या? गाली दे रहा है आपको भाई? नहीं नहीं, वो कह रहा है वो उसे वजह पता है मैं अच्छा लग रहा हूँ। अच्छा बोलें आप। अच्छा सर, सबसे पहला सवाल आपसे बड़ा सीरियस किस्म का है। हमें पता चला था कि सैयद बासित साहब प्लानिंग कर रहे हैं कि इन्होंने आने वाले दिनों में पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनना है। ये बात, ये अफवाह है, सच है? मैं बनना तो बनाना तो अल्लाह का काम है, लेकिन मेहनत ज़रूर करूँगा। यस। नहीं, वज़ीर आज़म बनने से पहले अगर आप इंसान बन जाएं तो ज़्यादा नहीं बेहतर? ये भी वैसे अच्छा सवाल है आपका, क्योंकि वज़ीर आज़म बनने के लिए इंसान बनना बड़ा ज़रूरी होता है। तो पहले इंसान ही बनूंगा फिर बनूंगा। हमारे बनने की ट्राई चल रही है मेरी। अच्छा, वज़ीर आज़म बनने का या फिर सियासत में आने का ख्याल आपको कैसे, क्यों आया? सर उसकी बड़ी वजह है। उसकी वजह यह है कि आपने देखा पहले मैं कॉमेडी कर था, कॉमेडी करके अगर मैं थोड़ा सा फेमस हुआ हूँ तो उससे मुझे फ़ायदा हो जाना है। लेकिन जो चीज़ें मैंने अपनी मेहनत के रास्ते में देखी है, कि मैंने आपको पता क्राइम स्टोरीज़ की बड़ी चीज़ें कर रहा हूँ, तो उसमें बड़ी बड़ी ऐसी चीज़ें देखी हैं जो मुझे लगता है कि मेरे उन आइडियाज़ उस पर फिट बैठेंगे, और मैं अपने तरीके से जो सियासत करूँगा ना, वो ना खान साहब ने की होगी, ना नवाज शरीफ ने की होगी, ना इससे पहले जरदारी साहब ने की होगी, वो सिर्फ बासत ही करेगा। वाह वाह वाह। नहीं, आप व्यूज़ तो ले लेते हैं, आपको यकीन है कि वोट भी ले लेंगे? मैं बिल्कुल यकीन किया, मैं पहला इलेक्शन जीतूंगा। थोड़ा सा टाइम रह गया, बताऊँगा। नहीं, कहाँ से लड़ने का इरादा? मैं अपने इलाके से पहले लड़ूंगा इंशाल्लाह। कौन सा इलाका, कौन सा आप? कश्मीर में है पहला मेरा जो इलेक्शन होगा, पहले इंशाल्लाह कश्मीर में वादी अलीपा से लड़ूंगा। तो आप आज़ाद करवा लेंगे कश्मीर को? इंशाल्लाह, क्यों नहीं कराएंगे। पहले वज़ीर आज़म बन जाऊँ, ये अगला सवाल है भाई। इनके एक तो जो मैं अगर बन गया और मुझे पूरी सपोर्ट हुई, मैं आज़ाद भी करवा के आपको बता दूंगा। अच्छा, मैं एक दफ़ा मेरी इंडिया में जाने की मुलाकात की देर है, वो खुद देंगे कि यार ये ले। नहीं, मुझे लगता है कि आप वहाँ पे सियासत की बजाय फिर से अपना यही वाला काम शुरू करेंगे यूट्यूब वाला। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि अगर मैं बना, अल्लाह ने मुझे कभी ताकत दी, तो मैं इंशाल्लाह बड़ी चीज़ें ऐसी करूँगा जो इससे पहले खाली बातें करने वाले लोग जो हैं, बहुत बातें कर करके छोड़ के लंबी तो आ जाते हैं लेकिन कर नहीं पाते। मैं पहले बताऊँगा कि क्या चीज़ मेरे पास आइडियाज़ हैं, वो आइडियाज़ मैं अभी शेयर नहीं करूँगा। इंशाल्लाह आप दुआ करें कि पहला इलेक्शन में जीतूँ, और मुझे यकीन है कि पहला इलेक्शन में जीतूँगा, और आप जब जीतूँगा पोस्ट लगेगी कि बासित अली विंस फ्रॉम दैट हल्का। तो बासित अली ने कोई तकरीर तैयार कर लिया जो आपने अपने पहले जलसे में करनी है? यार तो वो करते हैं जो झूठे होते हैं, जो दिल की बातें करते हैं उनको तैयार करने की क्या ज़रूरत है। बंदा आर्टिस्ट है, भरा पड़ा बातों से, जज्बात पे। बस देख लें। अच्छा बासित भाई, थोड़ा सीरियस हो जाएं आप भी। अच्छा, मैं भी मैं तो हो जाऊंगा। मैं कोशिश करता हूँ आपके पास बैठ के, मुझे सीरियस हुआ ही नहीं जाता। नहीं नहीं, अपने आप कवर नहीं करें, सीरियस आप नहीं है। चले। तो मैंने देखा था एक वीडियो में कि आप एक जगह पे एक भाई को इंटरव्यू दे रहे थे। वो इंटरव्यू के दौरान ऐसी क्या बात हुई कि अचानक सैयद बासित अली ने वो माइक उतारे, आप उठ के चले गए अल्लाह हाफिज़ बोल के? इंटरव्यू कर रहे हैं ना, कितने अच्छे थे। आपने सवाल भी पूछा, आपको भी पूछा, दूसरा भी पूछा, कोई मसला हुआ, आपने बात चेंज कर ली फ़ौरन। अब उन्होंने पहले बात की कि
जैसे मैंने कहा कोई मसला नहीं है, ख़त्म। लेकिन आप दोबारा बार बार करोगे तो बार बार करके आप उससे लड़ाई क्रिएट करो, अल्लाह माफ़ करे मैं तो थप्पड़ भी छोड़ देता हूँ। तो मतलब मेरा कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि वो भी मार सकता है। गुस्से की कंडीशन में कोई पता नहीं, इंसान है ना, गलतियाँ तो हो सकती हैं इंसान से। तो मुझसे कोई गलती हो जाती, इससे बेहतर था कि चुप करके वहाँ से उठ जाओ। ये बेहतर था ना कि आप बार बार आप मुझसे लड़ाई क्रिएट करेंगे अपने चैनल के लिए, तो वो अच्छी बात नहीं है, एथिकल रॉन्ग है। तो उनसे कोई अब मसला नहीं है, वो भी भाई हैं। अब आपकी बातशात होती रहे। मैं मेरी किसी से कोई मसला नहीं, मैं सबको अल्लाह किसी को माफ़ करोगे ना जल्दी, तो अल्लाह आपको जल्दी माफ़ करेगा। कमाल बातें करते हैं। मैंने पहले ही कहा था कि ये दिल के बहुत अच्छे बंदे हैं, बहुत साफ बंदे हैं, बस हमें टाइम लेट देते हैं, लेकिन वैसे बहुत अच्छे बंदे हैं। मैं आपको ढूंढ रहा था, मेरा आपका नंबर कहीं चला गया था मुझसे, क्योंकि मोबाइल मेरा पहला आपको शायद पता हो गन पॉइंट पे चला गया था मोबाइल, और फिर नए में आपका नंबर नहीं था। ओहो, ये बात तो आपने हमें बताई है। कैसे किसी को पता था कि माशाल्लाह जो बासित भाई हैं ये यूट्यूब से अन्य वाह पैसे कमा रहे हैं? तो पता नहीं क्या इशू था वो, लेकिन उन्होंने जो कि पैसे निकाल, मैंने कहा ये लो भाई इससे जान प्यारी है, वरना यूट्यूब भी रह जाएगा समझ गए। अच्छा बासित भाई, आप मिमिक्री करते करते बड़े सीरियस साइड पे आ गए, मतलब आपने क्राइम स्टोरीज कवर करना शुरू कर दी। ये कैसे चेंज लेके आए आप, क्यों? ये अल्लाह की तरफ से अडोर टुवर्ड प्राइम मिनिस्टर समझ गए। तो ये अल्लाह की तरफ से है कि अल्लाह करे एक दिन ऐसा है उस सफ़र पे चला जाऊँ, तो अल्लाह नहीं लाया है, अल्लाह देखें कहाँ तक लेके जाता है, कोई पता नहीं। बहुत से लोग हैं पाकिस्तान में, मैं एक बात कहता हूँ, कितने शोहरत जिसकी शोहरत है ना, अगर पाकिस्तान में हुकूमतों को कोसने के बजाय जितने शोहरत याफ्ता लोग हैं वही आवाम के लिए काम करना शुरू कर देना, तो इस मुल्क से भूख ख़त्म हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल मेरे चैनल से कितने लोगों को राशन या वो जो अल्लाह का मामला है, मेरा मामला जाता होगा, तो इस तरह के जितने जितने लोग हैं उनकी भूख, उनके कपड़े, छोटे छोटे बच्चों के ईद के कपड़े, बहुत से, मतलब आप ना, अगर आप लोग जितने शोहरत वाले लोग काम करना शुरू कर दें, मेरा हुकूमतों को, ये तो हुकूमतों को उल्टा, ये हुकूमतों को कोस रहे होते हैं। मुझे बड़ी जिस टाइम बड़ी बड़ी टीवी पे बैठ के हुकूमत को बुरा भला कह रहे होते हैं, मैंने कहता हूँ अल्लाह ने तुझे भी तो कोई मुकाम दिया हुआ है, तू क्या कर रहा है? तो ये थोड़ा सा मामला है। बहरहाल बासित भाई, अल्लाह पाक आपको इधर भी कामयाब करे, सियासत में भी कामयाब करे। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। इंतहाई अच्छे इंसान है, आपने इनकी बातें सुनी, आपको पसंद आई होंगी। तो मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। वसाफ हमारा सबसे बड़ा जो अखबार है वो है, और अब मुझे बड़ी खुशी हुई है इसको डिजिटल के ऊपर भी लेके आ रहे हैं। शोबिज़, स्पोर्ट्स, बिजनेस, मकामी और आलमी खबरों के लिए देखिए वसाफ डिजिटल।